आज अगर आप हवाई सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए देखना समझना बहुत जरूरी है। आज एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइंस को अचानक से अपनी 78 से ज्यादा फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा। पूरा दिन देश के तमाम एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी का माहौल नजर आया। कोई व्यक्ति अपने काम के सिलसिले में कहीं पर बाहर जा रहा था, किसी के घर में कोई बीमार था, सभी ने पहले से टिकट को बुक करा रखा था, लेकिन ऐन वक्त पर यह एयरलाइन खुद ही बीमार पड़ गई और इसका बड़ा कारण है कर्मचारियों की कमी। दरअसल एयरलाइन के क्रू मेंबर सामूहिक रूप से बीमारी वाली छुट्टी पर चले गए हैं, यानी कि सिक लीव पर चले गए, जिसके कारण कंपनी को यह कदम उठाना पड़ा है। खास बात यह है कि इन कर्मचारियों ने लीव के लिए कोई नोटिस नहीं दिया। टाटा ग्रुप की एयरलाइन के 200 से ज्यादा सीनियर क्रू मेंबर्स छुट्टी पर गए। जिन शहरों में फ्लाइट्स कैंसिल हुई उसमें कोच्चि, कालीकट और बेंगलुरु शामिल है। इंडिया एक्सप्रेस विमान से सफर करने वाले थे, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, वो सभी परेशान नजर आ रहे हैं। घंटों इंतजार करने के बावजूद उनको दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस के कर्मचारियों के द्वारा कोई भी जवाब नहीं मिला। ना ही उनका रिफंड पैसा मिला है, ना ही उनको गंतव्य तक पहुंचाने के लिए कोई दूसरा विमान का व्यवस्था किया गया है, क्योंकि एयर इंडिया एक्सप्रेस के जितने भी पायलट और क्रू मेंबर हैं उनकी मनमानी के कारण उनको ये खामियाजा उठाना पड़ रहा है, क्योंकि बिन बताए उनकी फ्लाइट को कैंसिल कर दी गई है। क्योंकि आज तकरीबन 300 से भी ज्यादा जो एयर इंडिया एक्सप्रेस के कर्मचारी और पायलट हैं वो अपने काम पर नहीं आए हैं। एयरलाइन ने बताया कि उड़ानें रद्द होने से प्रभावित पैसेंजर्स को या तो एयरलाइन से पूरा रिफंड मिलेगा या फिर वो बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपनी उड़ान को रीस्केड्यूल कर सकेंगे। जो अभी आपने अब से थोड़ी देर पहले रिपोर्ट देखी वो मेरे सहयोगी केशव की थी, जहां पर वो एयरपोर्ट से बता रहे थे कि कैसे अफरा तफरी का माहौल और पैसेंजर्स के लिए परेशानी बढ़ी हुई है। इसके अलावा प्रवक्ता ने बुधवार को एयरलाइन से उड़ान भरने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचने से पहले एयरलाइन से संपर्क करने की सलाह दी ताकि वो फ्लाइट कंफर्म कर सके। और इस पूरे मामले में एविएशन मिनिस्ट्री ने एयर इंडिया एक्सप्रेस से रिपोर्ट तलब की। विमानन मंत्रालय ने एयरलाइन से तत्परता से मामले का समाधान करने के लिए कह दिया है। मंत्रालय की ओर से एयरलाइन को डीजीसीए के निर्देशों के अनुसार यात्रियों के लिए सुविधाएं सुनिश्चित करने की सलाह देती गई है। अब हम यहां पर सबसे पहले आपको साल 2015 की एक घटना के बारे में बताना चाहते हैं ताकि आप आज की इस खबर की गंभीरता को समझ सकें। साल 2015 में जर्मनी में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। जर्मन विंग्स नाम की एक एयरलाइन के पायलट ने अचानक से विमान को पहाड़ों पर ले जाकर क्रैश कर दिया, जिसमें 156 यात्री मारे गए। जांच में यह पता चला कि वो पायलट डिप्रेशन से गुजर रहा था और इसी वजह से उसने ऐसा किया। विमान कर्मचारियों की सैलरी में भारी कटौती, जिससे बहुत से कर्मचारी अपनी कंपनी से नाराज हैं। कोविड काल के दौरान यानी कि साल 2020-21 में विमान सेवाएं बंद होने के बाद भारत की एयरलाइंस कंपनियों को 15,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था और इसीलिए इन कंपनीज ने अपने कर्मचारियों की सैलरी में 40% तक की कटौती कर दी थी। कई एम्प्लॉय को नौकरी से निकाल दिया गया था, तो कई ऐसे एम्प्लॉयज थे जिनको जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया। आपको सुनकर हैरानी होगी कि विमान के टेक्निकल स्टाफ में जूनियर टेक्नीशियन की जो शुरुआती सैलरी है वो 8,000 रुपए से शुरू होती है। एक जूनियर टेक्नीशियन की सैलरी करीब 17,500 रुपए महीना होती है, जो कि कोरोना काल के बाद कटौती हो जाने के बाद 12,000 प्रति माह हो गई थी। और इसके साथ ही जब इसका विरोध हुआ तो इसे 15,000 कर दिया गया। इसके साथ ही कैबिन क्रू और पायलट्स की सैलरी भी कट कर दी गई, जिसको लेकर यह पूरा शोर शराबा आपको देखने को मिल रहा है। और देखिए कि आज जब ये तमाम फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, तब जाकर सारी एजेंसीज अचानक से जाग उठी। जब हजारों लोगों को इतनी परेशानी उठानी पड़ी, तब जाकर इस विषय पर बात हो रही है। जबकि बीते 4 मई को ही दिल्ली के रीजनल लेबर कमिश्नर ने एयर इंडिया एक्सप्रेस के सीईओ और एयर इंडिया के सीईओ को एक लेटर लिखते हुए कहा था कि वो लेबर लॉ के नियमों का ब्लैटेंट वायलेशन कर रहे हैं। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसके साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि एयर इंडिया एक्सप्रेस लेबर लॉ का इडियोटिक इंटरप्रिटेशन कर रहा है। लेबर कमिश्नर ने एक कमेटी गठित करते हुए इसका समाधान निकालने की बात कही थी,
लेकिन एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं दिया गया था। अगर उस वक्त कोई समाधान ढूंढ लिया गया होता या जवाब दे दिया गया होता तो शायद आज इन पायलट्स को एक साथ बीमार ना पड़ना होता। यहां ये कर्मचारी एक साथ बीमार पड़े अपनी कंपनी की वजह से। आप खुद ये सोचिए, अपनी कंपनी से नाराज ये कर्मचारी कब तक पूरी ईमानदारी के साथ काम करते रहें, और खास तौर पर तब जब मामला हवाई जहाज का हो जहां पर कई लोगों की जान का भी सवाल होता है। बीते कुछ सालों में यह देखा गया कि इंडिगो, गो एयर और एयर इंडिया के ज्यादातर एम्प्लॉई बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी लेते हैं, लेकिन उसके बाद ये लोग दूसरी एयरलाइन कंपनीज में इंटरव्यू देने के लिए चले जाते हैं, और ये जायज भी है। जब आपकी कंपनी आपकी ग्रोथ में आपके साथ ना खड़ी हो बल्कि आपके विकास की बात करते हुए पगार काट रही हो, यानी कि अपनी बात करते हुए अभी जो भी दिक्कतें चल रही हैं उसका हवाला देते हुए आपका पैसा काट ले, तो वो एम्प्लॉय करेगा क्या? एयरलाइन में काम करने वाला कोई भी क्रू मेंबर हो, टेक्नीशियन हो, पायलट हो, ये सभी हमारे आपके जैसे ही लोग होते हैं जो कि ईमानदारी के साथ काम करने के बदले क्या मांगते हैं? अपना राइट ऑफ लिविंग, यानी कि पैसे के नाम पर अपना अधिकार मांगते हैं सैलरी के रूप में। इन कर्मचारियों ने अपनी कंपनी को जो कुछ लिखकर बताया, जो अब अपनी परेशानी बताई, वो अंदर से एक मेल की कॉपी हम आपके लिए लेकर आए। इससे आपके लिए उनकी पूरी परेशानी को समझना आसान हो जाएगा। ये लेटर मैं आपके सामने स्क्रीन पर रखना चाहूंगी क्योंकि इस लेटर से आपको ये समझ में आएगा कि आखिर इन एम्प्लॉयज की दिक्कत क्या है, और सबसे बड़ी बात यह कि इन तमाम दिक्कतों के बावजूद भी एक कंपनी अपने एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट ये करती है कि वो एम्प्लॉय पूरी डेडिकेशन के साथ बिना कोई छुट्टी लिए, बिना अपनी सालाना छुट्टियों का हिसाब रखे, बिना अपने काम करने वाले घंटों में कटौती किए काम करती रहे। लेकिन इनकी परेशानी को ना कोई सुनने वाला है, ना कोई समझने वाला है, ना ही उसका कोई समाधान देने वाला है। इसको आप अपने ऊपर रखकर कुछ इस तरीके से देखिए कि अगर आपकी सैलरी का 40% हिस्सा जो है वो अचानक से काट दिया जाए, ये कहते हुए कि भाई हमारी कंपनी लॉस में चल रही है, लेकिन आप इस कंपनी के लिए काम करते रहिए, आप निरंतर काम करते जाइए, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी आपको सैलरी देने से हिचकते रहे, तो आप क्या करेंगे? आप जाएंगे और अपने लिए बेहतर कंपनी में एक जॉब की तलाश करेंगे। अब ये जिस बात का मैंने जिक्र किया, यानी कि इन एम्प्लॉयज ने जो अपनी परेशानी कंपनी को लिखी, इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं जो क्लियर समझ में आते हैं, यानी कि जो कर्मचारी की मांग है वो क्या है। वो मांग जिसको दरकिनार कर दिया गया। एयर इंडिया के टेक ओवर के कुछ दिन बाद ही तमाम कर्मचारियों को उनका बेहतरीन रिकॉर्ड होने के बावजूद नौकरी से निकाल दिया गया, जबकि करार के समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह आश्वासन दिया था कि 2 साल तक किसी भी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। कोड ऑफ कंडक्ट के तहत विसल ब्लोअर कॉन्सेप्ट का जिक्र किया गया था, लेकिन काफी हद तक बॉस की तरह से कर्मचारियों की तरफ ये व्यवहार चलता रहा। लेकिन यदि कोई डिपार्टमेंट या कर्मचारी अपनी तरफ से बात उठाना चाहता तो उसे टाउन हॉल के दौरान साइलेंस रहने के लिए कहा जाता, उसको चुप करा दिया जाता। सैलरी, आपका एक्सपीरियंस, आपकी मेरिट के बेस पर कर्मचारियों के बीच असमानता का व्यवहार होता है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के तमाम कर्मचारियों की तरफ से हायर रैंक के लिए इंटरव्यू क्लियर करने के बावजूद भी लोअर ग्रेड जॉब दी गई। बाहर से लाए गए कम अनुभव वाले कर्मचारियों को हायर रैंक दे दी गई। कुछ शॉर्टलिस्ट लोगों को नौकरी से हटा दिया गया। टाटा कोड ऑफ कंडक्ट में पूरी तरीके से स्पष्टता की कमी है। कर्मचारी यूनियन की तरफ से चिंता जाहिर की गई कि एयर इंडिया के कर्मचारियों को परमानेंट पेरोल पर रखा जाए, लेकिन एयर इंडिया के कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया। कर्मचारियों ने एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, इसके साथ ही डीए जो महंगाई भत्ता होता है उसके लिए भी शिकायत दर्ज करवाई। कर्मचारियों की तरफ से कहा यह गया कि एयर एशिया इंडिया के साथ मर्जर से पहले जो भत्ते उन्हें मिलते थे अब उन्हें हटा दिया गया, और इससे जाहिर है कि उनकी ओवरऑल सैलरी पर इंपैक्ट पड़ा, वो कम हुई। कर्मचारियों ने यह भी कहा कि एयरलाइन मिसमैनेजमेंट से गुजर रही है, और इसका इंपैक्ट किस पर है? कर्मचारियों के काम के साथ साथ कस्टमर एक्सपीरियंसिंग पर भी पड़ रहा है, और इससे पूरी तरह कंपनी की परफॉर्मेंस प्रभावित होती है।
अब इसके बाद वो लेटर आपके सामने स्क्रीन पर मैंने रखा है, जहां पर इन कर्मचारियों ने अपनी दिक्कत का जिक्र कंपनी से किया था। क्या क्या इसमें कीवर्ड हैं, उनको येलो में हाईलाइट हमने करके दिखाया है। आपको यहां पर आएगा SOPs यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स, रोज काम करने का जो तरीका होता है। इसके अलावा इसमें जिक्र किया गया टर्मिनेशंस आपको नजर आएंगे, सेंट्रल लेबर कमिश्नर CLC की बात की गई, नेपोटिज्म आपको नजर आएगा, फ्लाउटिंग TCOC फॉर 2 years ट्रांसपेरेंसी, इसका जिक्र किया गया है, मिसमैनेजमेंट की बात की गई है। ये तमाम कीवर्ड्स जब रिफ्लेक्ट होते हैं और इसमें देखिए फेयरनेस का जिक्र किया गया, यानी कि जो कहा गया वो करा ही नहीं गया, जो वादा किया गया उस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। ये तमाम लेटर में शामिल कीवर्ड्स ये बताते हैं कि ये कर्मचारी एक लंबे वक्त से परेशान थे और इसी का जिक्र इस लेटर के जरिए उन्होंने कंपनी को किया था। यहां पर एक बात बहुत गौर करने वाली है कि ये एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ ये सभी समस्याएं किसके बाद शुरू हुई? मर्जर के बाद। और इस मर्जर की कहानी भी आपको जाननी चाहिए। साल 2022 महीना दिसंबर का, एयर एशिया इंडिया के पूरे शेयर टाटा सन्स ने खरीद लिए थे और इसके बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ मर्जर से पहले एयरलाइन का नाम बदलकर AIX कनेक्ट कर दिया गया था। एयर एशिया इंडिया ब्रांड 31 अक्टूबर 2023 को रिटायर हुआ था और एयरलाइन अब एयर इंडिया एक्सप्रेस के लिए उड़ानें संचालित करती है। अपने एयरलाइन बिजनेस को मजबूत करने के लिए टाटा ग्रुप एयर इंडिया एक्सप्रेस और AIX कनेक्ट के साथ साथ विस्तारा का एयर इंडिया में विलय कर रहा है। अब आपके मन में यह भी ख्याल आ रहा होगा कि ये कंपनियां आखिर ऐसा कर क्यों रही हैं? ये अपने कर्मचारियों की सैलरी कट क्यों रही हैं? मतलब उसको कट डाउन क्यों कर दे रही हैं? इसका जवाब एक आंकड़े में, एक डेटा में छिपा हुआ है। दरअसल साल 2020 के बाद से ही एयरलाइंस कंपनियां काफी नुकसान का सामना कर रही हैं। कोविड का दौर जैसे ही आया तब एयर इंडिया को कुल 4,700 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। इंडिगो कंपनी 5,829 करोड़ रुपए का घाटा, विस्तारा 1,609 करोड़ रुपए का घाटा, एयर एशिया 1,396 करोड़ रुपए का घाटा, गो एयर 1,333 करोड़ रुपए का घाटा। फाइनेंशियल ईयर 2023 में एयरलाइन कंपनीज को कुल 170 से 175 बिलियन का घाटा हुआ था। अब इस घाटे को 3,000 करोड़ से 4,000 करोड़ रुपए तक कम करने की कोशिश इस तरीके से की गई। एविएशन सेक्टर पैसों को लेकर बेहद संवेदनशील सेक्टर माना जाता है। मतलब ये कि अगर आपने टिकट के दाम बढ़ाए तो ग्राहक तुरंत दूसरी एयरलाइन के पास चला जाएगा जो कि सस्ते दामों पर टिकट को उपलब्ध करा रही है। और इसीलिए इन एयरलाइंस के पास एकमात्र रास्ता बचता है, वो है कॉस्ट कटिंग का, यानी कि अपने कर्मचारियों की सैलरी काटकर पैसा बचाने का या फिर अपने एम्प्लॉइज की संख्या में कमी करने का। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये कंपनियां घाटे में ही रही हूं। अगर मैं वित्तीय वर्ष 2019 और 20 के आंकड़े आपके सामने रखूंगी तो डोमेस्टिक एयर पैसेंजर्स की संख्या कितनी थी? 142 मिलियन थी। तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में ये बढ़ गई, 154 मिलियन तक पहुंच गई। यानी कि जितने लोग कोरोना काल से पहले ट्रैवल करते थे, आज उससे भी ज्यादा लोग यात्रा करते हैं। यानी कि प्रॉफिट कहीं ना कहीं तो बन ही रहा है। लेकिन वो प्रॉफिट का मार्जिन इतना ऊपर कर दिया गया कि उसमें घाटे की भरपाई करने के लिए टारगेट कर्मचारी हैं, यानी कि एम्प्लॉय हैं। और जैसा कि इस खबर की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि हम सभी के लिए खतरनाक है, क्योंकि अगर हमारे पायलट या फिर एक टेक्नीशियन भी तनाव के साथ अपना काम करता है, उस स्ट्रेस के अंडर वो फ्लाई करता है, तो वो हमारी जान के लिए भी कितना जोखिम भरा हो सकता है। इस पर अब सरकारी एजेंसीज को ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन इसके साथ ही हमें भी इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि पायलट्स को अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। अगर वो स्वस्थ हैं और बात सिर्फ पैसों की है तो इसके लिए वो अन्य विकल्प भी ढूंढ सकते थे। लेकिन एक साथ इस तरीके से सिक लीव पर चले जाना बहुत से आम लोगों के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा है। और इसके लिए जितनी जिम्मेदार ये एयरलाइन कंपनियां हैं, उतने ही जिम्मेदार वो लोग हैं जो सिर्फ अपनी बातें मनवाने के लिए सिक लीव पर चले गए हैं। लेकिन इससे परेशानी किसको हुई? वो जो इसमें पार्टी ही नहीं है, यानी कि आम लोग जिनको ट्रैवल करना है। इसी खबर से जुड़ी हुई एक और जानकारी आपको दे दूं। मुंबई एयरपोर्ट पर कल करीब 6 घंटे के लिए विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ को पूरी तरीके से रोक दिया गया था, थम गया था।
सीएसएमआई ने बताया कि मॉनसून के पहले मरम्मत के काम को देखते हुए 9 मई 2024 को मुंबई एयरपोर्ट के दोनों ही रनवेज को 6 घंटे के लिए बंद रखा जाने वाला है। यानी कि विमान यात्रियों की मुसीबत का फिलहाल कोई अंत है नहीं, ऐसा लगता है, जो अलग अलग तरीके से अलग अलग रूप में सामने आने लगती हैं और परेशान होते हैं सिर्फ और सिर्फ यात्री।